हमारे कृष्ण भगवान जब मथुरा में थे, चने खाने सुदामा के घर जाते थे, लेकिन जब वो त्रिलोक धाम के राजा हो गए तो सुदामा को उनके घर जाना पड़ा। हम उस कृष्ण की कल्पना करना चाहते हैं आज भी, जो अपने गरीब दोस्तों के घर पे फिर उसी तरह जाए, त्रिलोक के राजा की तरह नहीं जाए। क्या बात है, गरीबों के घर में जाए। वाह। श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी के हुक्म पर मैं यहाँ था, और मुझे बस ऐसा, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं कुछ संस्कार संस्कृति नहीं जानता, लेकिन मैं हाथ जोड़ के ये कहने का अधिकार आपसे रखता हूँ, भगवान आपको और बहुत संपन्न आप 100 करोड़ वाले ट्रस्टी बने, लेकिन कवियों को सिर्फ जलजीरे की तरह इस्तेमाल ना करें। कवि जलजीरा नहीं है कि जब चाहा डिश के साथ ले लिया। कवि एक हरिओम पवार नहीं, अरुण नहीं, अनिल नहीं, ये हम हो नहीं हो। कविता भाजपा नहीं होती, कविता कांग्रेस नहीं होती, कविता पार्टी नहीं होती, कविता संस्कार होती है, कविता संस्कृति होती है। कविता ये एक संस्कार है, हम संस्कार की रक्षा करें बस। मैं उस जीवन को जीता रहा हूं जिंदगी भर, फिर भी मेरे व्यवहार से जिनको दुख पहुंचा हो, मैं सबसे और श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी से चरण छूकर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आपके भगवान के इस मंदिर में मैं दुआएं करूंगा कि देखिए ये सब ये डीएनए में जाट कुल में पैदा हुआ हूं। आपकी तरह मेरा कुल बहुत ऐसा उच्च नहीं है, समझदार बुद्धिजीवियों का। हमारा डीएनए थोड़ा सा हरियाणा वाला है। अच्छा, आप एक सबूत मैं इसलिए देना चाहता हूं, मैं ये देनता नहीं, आप ताकि मुझे माफ कर दें। आप सोच सकते हैं कि हमने हरियाणा में क्या किया? जाटों ने आरक्षण मांगा ये कह के कि हम बहुत कमजोर हैं। कितनी ताकत दिखाई, कितनी बस जला दी, कितने बच्चों को गोली लगवा ली, कितनी संपत्ति में आग लगा दी। उसके बाद सरकार से कहा हमें कमजोर मान लो। तो ये डीएनए का दोष है, वही मेरा है। एक संकट और है मेरा, अब भोजन की जल्दी तो नहीं है, अब कोई उठना भी मत। हुजूर आप भी बैठिए, आप भी बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, आप भी सुने। नंदू जी आप हम आपने स्नेह से तो इतना स्नेह अपनापन दिया, आपके मुख्य अतिथियों ने, आपके अतिथियों ने। मैं खुद जितना मैं सोचा था मैं कैसे नॉर्मल होऊंगा, लेकिन उनका मंच पर आना और मेरे गले में माला डाल देना ही मेरे शायद जीवन भर के क्रोध का अंत हो जाएगा, मैं ऐसा महसूस करता हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात। आता है मुझे गुस्सा, में स्वीकारता हूँ, जिसकी शादी नहीं होती उसे आता है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मोदी के बारे में देखिए, ये कोई गुस्से वाला आदमी तो कर सकता था। आपने 70 साल से एक तमाशा देखा, लोग नेता वोट नोट बांट बांट के वोट लेते थे। पहला आया जिसने नोट छीन छीन के वोट लिए, छीन छीन के वोट लिए। मेरा एक संकट और समझ लो, फिर सिर्फ कविता सुनाऊंगा। मेरा नंबर जब तक आता है तब तक बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी जा चुकी होती हैं। आज सुमित ने बहुत अच्छा पढ़ा, सुदीप ने पढ़ा, अरुण जैमिनी ने पढ़ा, अनिल अग्रवंशी ने पढ़ लिया, बीच में आपके सम्मान भी हो गए, और इतनी देर हो गई, ताली बजा बजा के आप थक गए, सुन सुन के आप थक गए। आप जानते हो मेरी हालत क्या हो गई? आपने कभी सड़क पर ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा? समझ लो, समझ जाओ तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूं। वो मेरी हालत तो समझो पहले। ठेले पर होता यह है कि गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर उसे मोड़ के दोबारा कोल्हू में डालते हैं, फिर एक बार और मोड़ के कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो बिल्कुल खुक्कस रह जाता है तब मुझसे कहते हैं कि अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। क्या बात है, वाह। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं। हुजूर अब बैठ जाओ, आपसे कह रहा हूं साहब, अब बीच में उठना मत। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई।
आदरणीय आपसे करें। इसका भी ब्याह नहीं हुआ जी। अरुण तुझे ये जानकारी कैसे? कौन बोला? आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। क्या बात है, वाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसमें कुछ तालियां सहानुभूति की भी होंगी कि ये सबसे बाद में नंबर आया है, चलो इसको भी सुन लो। अरुण एक कविता याद दिला रहा, मेरा भी मन है आज, जैसा सुमित ने भी पढ़ा, सुदीप भोला ने भी पढ़ा, आज चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है। मैंने भी एक चंद्रशेखर आजाद पर कविता लिखी, आप मुझे आज्ञा दें तो उस कविता का मैं आज वाचन करना चाहता हूं। नई कविता नहीं है मेरी बहुत पुरानी कविता है ये, और ये तब की कविता है जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय मायावती सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। आपको शायद याद नहीं हो, एक घटना घटी थी इटावा शहर में, चंद्रशेखर आजाद के नाम के महाविद्यालय का पत्थर उखाड़ा गया था, किसी और के नाम का पत्थर लगा दिया गया था। और जब किसी पत्रकार ने मायावती जी से कहा कि क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है, तो मायावती जी ने घूम के गुस्से में कहा, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। आतंकवादी कहा सरेआम मुख्यमंत्री ने, और उस मुख्यमंत्री ने जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। मैं वाजपेयी साहब के पास गया शिकायत करने कि मेरे प्रदेश की मुख्यमंत्री, आपके सरकार, आपके समर्थन से बनी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताती हैं। कुछ नहीं बोले वाजपेयी साहब। मैंने अडवाणी जी से शिकायत की, कुछ नहीं बोले अडवाणी जी, उन दिनों मेरी सुन लेते थे वो लोग। मैं उनसे ये कह के चलाया, आपकी चुप रहना मजबूरी होगी, मेरी चुप रहना कोई मजबूरी नहीं है, मैं जनता के बीच बोलने जा रहा हूं। और साहब मैंने तभी कह दिया था बहुत इंतजार करना पड़ेगा। उसके 26 साल बाद लौटे उत्तर प्रदेश में, केवल इस एक घटना के कारण। 26 साल बाद। कविता सुनिए मन से, जहां अच्छा लगे जी। तालियां मेरी भी, तालियां देखिए, कवि सम्मेलन का तालियों से कोई लेना देना होता नहीं, कविता तालियों से बड़ी भी नहीं होती, लेकिन आप जैसे सुधी लोग जो इतना महान काम करने लगे हों, जो प्रभु की भक्ति और संस्कार से एक किसी भी जगह को मंदिर जैसा पावन तीर्थ जैसा स्थान बना दें। यहाँ जिन कवियों ने कविता पाठ किया, ऐसा लग रहा है जैसे उनको तीर्थ कर लिया है, वो किसी मंदिर में कविता पाठ कर रहे हैं, वो किसी शिवालय में आके पूजा का हिस्सा। क्या बात है, वाह। लेकिन आप जैसे लोग हमें रोज तो नहीं मिलेंगे। हम कल राजस्थान के पशु मेलों में जाएंगे, और अगर गाय बैल की गर्दन नहीं हिलवाई तो हमें कोई पैसे नहीं देगा। तो तालियां रोग हैं कवि का, बजाते रहिएगा। मैं पीछे के कवियों से कहूंगा वो भी बजाते रहे, क्योंकि मैंने उनके लिए बजाई थी। हाँ, और मैंने तो तब भी बजाई थी जब उनकी कविता मेरी समझ में नहीं आई थी। ये मान के बजाएं। सुनिए मन से। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाँव में। जो वीडियो बना रहे हैं, मेरा फेसबुक क्लिक करना, हरिओम पवार, ये कविता उस पर मैंने आज ही डाली है। ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और लिखी हुई भी है। पूरी कविता तीनों तरह से मेरे फेसबुक अकाउंट में आज मैंने अपलोड की है। आप सुनिएगा, इस समय केवल मुझे सुनिए। आप मोबाइल से फिल्म बनाएंगे, ताली कैसे बजाएंगे? मैं जाट हूं, मूर्ख नहीं हूं। क्या बात है। इस बात पे सबसे ज्यादा खुश हुए ये कि आप जाट हो, अब पता चली नहीं। कोई होगा तो है ही नहीं है, कुछ ही कह लो। क्या बात है। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड।
साहब आप वाह। अब मुझे इतना जगदीश मित्तल जी खुद पर गुस्सा आ रहा है। अगर मैं इतने अच्छे लोगों को छोड़ के चला गया होता तो मैं खुद को शायद जिंदगी भर माफ नहीं करता। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस मन से आपने दोबारा शुरू हुआ कब सम्मेलन सुनना शुरू किया है, मैं एक बात कह के जा रहा हूं, नहीं कहूंगा तो मेरे मन पर बोझ रहेगा। मैं अपने छोटे भाइयों के सामने कहता हूं, आप जिस मन से प्रारंभ से अब तक सुमित मिश्रा ओरछा से अब तक जिस तरह कविताएं सुन रहे हैं, मैं सचमुच दिल से कहना चाहता हूं, मैं 25 साल लाल किले में गया हूं, लेकिन जिस मन से आपने कविताएं सुनी है, मैं 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन श्याम खाटू महाराज जी के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा। क्या बात है, वाह 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 वाह। बोलो खाटू नरेश की। विजय खेड़िया बैठे हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं। इंदौर में मेरा घर है, वहां इंदौर जाता हूं या दरभंगा जाता हूं, दरभंगा के हैं, इंदौर में रहते हैं। मुझे कल उन्होंने बताया मैं तुमको सुनने इंदौर से आ रहा हूं। मैंने कहा इतने में तो मैं सुनाने इंदौर आ जाता लेकिन मारवाड़ी है ना और पता चला भाभी भी साथ आई है। मेरा घर है वो, मैं पिछले 40 साल से मैंने इंदौर और इंदौर के आसपास कहीं भी कभी भी उस घर के अलावा किसी घर का खाना नहीं खाया, किसी होटल का खाना नहीं खाया। मैं समर्पित करता हूं उसको करता। अब मैं केवल भाषण, आप हुजूर बैठ जाएं, क्या परेशानी? हाँ आपसे क्या, अच्छा भाई, अच्छा इसको सेट करके बैठ जा भाई। आप भी बैठ जाओ, और क्या, बैठ जाओ, कोई नहीं, सेट कर लीजिए। घाव जिन्होंने भारत मां, अब केवल भाषण नहीं दूंगा, अब सिर्फ मन से कविता सुनना, इस पीड़ा को सुनना कि हिंदुस्तान की राजनीति हमारे उन शहीदों को जिनके बल पर आज हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं, जिनके बल पर आज हम यहाँ पूजा कर रहे हैं भगवानों की, उनको आतंकवादी कोई बताएगा, उनको गाली देगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर देगा। तब मैंने कविता लिखी। मेरी पीड़ा है ये, मेरे दिल के छाले हैं जो मैं आपके साथ फोड़ना चाहता हूं। स्वागत। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता। मित्तल साहब, सौंपता हूँ आपको अपना दर्द, अपना छाला, पूरा सदन मेरा साथ दे, आपको लगे ये देश में नहीं होना चाहिए था। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर, क्या बात है, वाह 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 वाह। पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है, मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला। कविता का सौंदर्य केवल ये है, जब वो गाली दे रही होंगी चंद्रशेखर आजाद को, तो शहीदों की आत्मा आकाश में सुन रही होगी, उन शहीदों पर गुजरी क्या होगी। कविता का सौंदर्य पक्ष देखना। और मैं मन मांगता हूं, आशीष मांगता हूं आपसे, आप सब वो उस भगवान की पुजारी हैं जो आपको न जाने कितने आशीष देता है। मैं थोड़ा सा आपका आशीष मांगता हूं, इसलिए कि मुझे एक सौंदर्य बोध लिखने का मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि शहीदों की आत्माओं पर गुजर क्या रही होगी, ये सुनना। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़फ गई होंगी, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़फ गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़फ गई होंगी, नील गगन में
कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। सल्यूट करता हूं आपको। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। मैं बहुत गुस्से में था, हरिद्वार में था, गंगा के किनारे बारिश हो रही थी और मेरी आंख भी बरस रही थी और बारिश भी बरस रही थी। मैं होटल नहीं गया, गंगा के किनारे भीगते हुए मैंने गुस्से में कुछ लिखा। आपको लगे कि इस गुस्से को आप स्वीकार करते हैं, कवि को ये गुस्सा करने का हक है, तो मेरे इस गुस्से पर इतनी बड़ी मोहर लगाना कि मैं कभी डरूं नहीं और इतना गुस्सा दिखाने की हिम्मत करता रहा हूं। सुन कितना गुस्सा किया मैंने। नंदू साहब आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। जहां मरे आजाद पार के पत्ते खड़ गए होंगे, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाऊं। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। शेखर को कोई आतंकवादी बताएगा, मैं केवल उसके जीवन का एक पहलू बताता हूं। इकलौता बेटा था, गरीब था, भावरा मध्य प्रदेश में एक जगह है, अलीराजपुर के पास गांव में, वहां रहते थे उसके माता पिता। वो सरकारी खजाने लूटते थे, उनकी संदूक में पैसा रहता था, उसकी चाबी चंद्रशेखर आजाद के पास रहती थी। एक बार किसी ने आके खबर दी कि आप जानते हो तुम्हारे माँ बाप के पास घर में खाने को रोटी नहीं है, भूखे मरने की कगार पर हैं माता पिता, तो यार इतना तो पैसा घर भेज इस संदूक में से कि तेरे माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद दो वाक्य बोला, एक आंख गीली करके एक आंख लाल करके, आंखों में आंसू ला के बोला कि माँ बाप क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है। और दूसरे ही पल दूसरी आंख लाल करके कहा कि इस संदूक में से तो एक पैसा दूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे माँ बाप को रोटी नहीं खिला सको तो खबर करना, मैं किसी दिन गांव आऊंगा और अपने पिस्तौल की 2 गोली दोनों के सीने में उतार के चलाऊंगा। उसे राजनीति आतंकवादी बताएगी। मैं आधी मिनट बोलता हूं चंद्रशेखर आजाद पर, आधी मिनट। और अपने छोटे भाई, मैं उनको बहुत प्यार करता हूं, कई बार मैं उसे प्रज्ञा पुरुष भी मानता हूं, मेरे कई असंतोषों का जवाब उसके पास है, मैं उसको समर्पित करता हूं। मैं आधी मिनट में चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पढ़ता हूं, सुनना। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें, अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। और मेरी उसी समय की पीड़ा थी ये, क्योंकि वो अपने आप नहीं थी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी। मैंने तभी लिखा, अब नहीं लिखा। मैं अभी आपको याद दिलाता हूं कि मैं तब भी इतना ही सच बोलता था जितना आज बोलता हूं। जो भारत माता की, मेरी ईमानदारी पर फिर मोहर लगाना, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं,
जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़। और 2 पंक्तियां फिर और मुझे हौसला और हिम्मत देना, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे। देखना चाहता हूं तालियां कितनी उठा सकते हो। तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ। अंतिम छंद सुनिए साहब, मैंने जिसके लिए कविता लिखी। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। अंतिम पंक्तियां सुनना, अंतिम 6 पंक्तियां सुनना। वे कहां हैं, उनकी जगह तुम्हारी तो सबको पता है, इस्तीफा दो चाहे मत दो, बासी अखबारों के सिवा तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। वे देवों की लोकसभा के अंग बहुत अच्छी पंक्तियां लगती हैं मुझे, इतना ही प्यार देके सुन लेना। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूं, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूं, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, मैं पीड़ा की। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। इस कवि सम्मेलन को मैं भी, जैसा आदरणीय अशोक जी ने बताया, आप सबने बताया, मैं भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन मानता हूं। मैं जिस दिन से इंडियन ऑयल कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया जाने लगा, मैं उस दिन के बाद लाल किले कविता पढ़ने नहीं गया। ये मुल्क आस्थाओं का मुल्क है, निष्ठा का, समर्पण का, विश्वास का, संवेदनाओं का। एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं आपको, आधी मिनट की, और मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मैं देखना चाहूंगा मेरी बात कहां तक पहुंची। एक बाप बेटी दोनों रास्ते में कहीं जा रहे थे, उनको अचानक रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों घबराए, कैसे पार करेंगे, बहुत तेज पानी है। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने तुरंत कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने कहा, क्या फर्क पड़ता है बेटी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? समझना साहब, समझ जाओ तो मैं जानना चाहता हूं आप कितने लोग समझे। मेरी बात समझिए, मैंने कही नहीं अभी। बेटी ने कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ा? बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मेरा हाथ पकड़। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण जो मैं गाता रहा हूं आज तक, मैं थोड़ा एक कविता
गद्य में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अभी गा सकता हूं, मुझे मना भी किया गया है। नहीं नहीं, जहां से कीर्ति जी ने एक कविता छोड़ी थी, मैं तय करूंगा 2 लाइन पढ़ रहा हूं बस। ये 2 लाइन आप स्वीकारेंगे तो मैं कोशिश करूंगा पूरी कविता पढ़ूं। मैंने बहुत गुस्से में एक कविता लिखी है इन दिनों, बहुत गुस्से में। पहली 2 लाइन तय करेंगी कि आप ये सुनेंगे कि मैं कोई और कविता, छोटी कविता गा के पढ़ दूंगा। 2 लाइन पर मैं जानना चाहता हूं कि इस कविता को, इस विचार को आप स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते। ये ही दुश्मन के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, कितना सहें, कब तक सहें, कब तक दहिया आएंगे, कब तक तिरंगे में लिपट कर आएंगे हमारे बेटे। ये ही दुश्मन के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह 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 वाह। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। वाह 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 वाह। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। अगली पंक्ति फिर प्रतिक्रिया मांगती है, आपकी सोच मांगती है, प्यार भी मांगती है। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। वाह 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 वाह। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाग फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं। अशोक जी ने अभी पढ़ा दमादम, कल परसों खबर आएगी कि वो हमने कराया था। यही रास्ता है उसके पास में। पत्थर की आंखों में और जोश चाहता हूं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह। और भेड़िया शाकाहारी। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, हमारे प्रधानमंत्री चले गए बिना बुलाए चाय पीने। अगर हिंदुस्तान का 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए छोटे उस देश के साथ जिसने गद्दारी पर गद्दारी की चला जाए तो कवि क्या लिखेगा साहब। मेरी 4 लाइन सुनना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। 68 साल के रिश्ते, अगर आपको लगे मैंने 68 साल का भारत पाकिस्तान का इतिहास एक पंक्ति में लिख दिया है तो पूरे सदन की घनघोर तालियों से अपने इस विचार पर मोहर लगवाना चाहता हूं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। वाह 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 वाह। बढ़िया बात है। वाह 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 वाह। हम कस्तूरी खोज रहे हैं। वाह 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 वाह। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को अभी बिलावल साहब का एक बयान सुना होगा आपने, मुझे पूरा कश्मीर चाहिए। हमारे देश के लोग नाराज हो गए, पूरा कश्मीर मांग रहा है। मैंने कहा क्यों नाराज हो रहे हो भाई, उसको कहो देंगे, पहले ले तो लें। मैंने खबर भेजी बिलावल तुझे कश्मीर चाहिए, हमारी राजधानी दिल्ली है, तू जानता है यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। वाह भाई वाह। कश्मीर चाहिए। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखा, मैं केवल सपना कह रहा हूं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में,
वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। 4 लाइन पढ़ता हूँ। श्रद्धेय सुरेंद्र जी, श्रद्धेय अशोक चक्रवर्ती, श्रद्धेय राहत साहब, मेरे छोटे भाई सबके सामने एक विचार पढ़ रहा हूँ। मैं 39 साल एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाया मैंने, 39 साल। मैं डीन था लॉ फैकल्टी का, लेकिन ये भाषा कभी नहीं बोला जो आज बोल रहा हूँ। और इंडियन ऑयल की जनता से अच्छी जनता मुझे ही अपना विचार गाने के लिए कहीं मिल भी नहीं सकती। अगर इस विचार का आप समर्थन करते हैं, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने सीना तान के विचार गाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं मेरे इस विचार को कितनी ताकत से आप समर्थन देते हैं। 4 पंक्ति सुनना। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में। मैं जानना चाहूंगा साहब देश मेरे इस विचार का कितना समर्थन करता है, कितने जोश में समर्थन करता है। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। वाह 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 वाह। कश्मीर को दान करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं? जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? आजादी का दिल घायल, मैं गंभीर हो रहा हूं सुनना। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। वाह 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 वाह। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? वाह। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने ये पंक्तियां लिखी मैं रोया था साहब, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। कश्मीर में एक विदेशी देश। बहन जी वापस आइए प्लीज। बहन जी वापस आ जाएं। आपने आज से पहले मुझे कभी सुना नहीं होगा। मैं बीमार हूं तो इसके अर्थ ये नहीं कोई फायदा उठा सकता। ये इंडियन ऑयल की अदब की महफिल है, भारत की संसद नहीं है जिसका मन करे उठ के चल देगा। वाह भाई वाह। कश्मीर में मैं अपने दिल का छाला फोड़ता हूं और आपके दुख को अपने साथ शामिल करता हूं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। 17 सितंबर को उरी में हमारे 17 सैनिक मारे गए थे। 17 सैनिक, 17 सितंबर की डेट थी वो। खबर छप चुकी थी 18 सितंबर के अखबारों में। मैं हाथरस में एक कवि सम्मेलन में था, 15,000 लोग मेरे सामने थे। लोग चिल्लाए सामने से, अब भी कुछ नहीं बोलोगे? तो किसी दूसरे ने कहा ये नहीं बोलेगा, ये तो उनका चमचा हो गया है। मैंने तभी 2 पंक्तियां पढ़ी और मैं कभी कभी सोचता हूं केवल इन 2 पंक्तियों के कारण ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वरना नहीं होती। वो मेरा क्षणिक गुस्सा था, वो शायद सुरेंद्र जी ने भी नहीं सुना, अशोक जी ने भी नहीं सुना, राहत जी ने भी नहीं सुना। मैं आज सुनाता हूं, इसलिए सुनाता हूं कि मैं आज नहीं बोलूंगा तो फिर आगे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कितने क्रोध में था आप उसकी कल्पना करना। उस समय की घटना है, 18 सितंबर को हमारी 17 लाशें पड़ी हुई हैं और 28 सितंबर तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मैंने 18 सितंबर की शाम को पढ़ा
18 सितंबर के शाम को काश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। 2 पंक्तियां मैं चाहता हूं मेरे इस क्रोध को आज इतना आशीर्वाद देना कि मैं दुनिया में कभी भी किसी से डरना बंद कर दूं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? वाह 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 वाह, सैल्यूट करता हूं आपको। वाह 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 वाह। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हिंदुस्तान में कोई मीडिया कवि नहीं बनाता। मैं मीडिया का बनाया हुआ कवि नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान की जनता के प्यार का बनाया हुआ कवि हूं। वाह। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो। अगली पंक्ति से अच्छी मैंने इस साल कोई पंक्ति नहीं लिखी। अपनी 1 साल की सबसे अच्छी पंक्ति सुनाने जा रहा हूं और फिर प्यार मांगता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। वाह 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 वाह। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। और पहली बार जनरल बोला, इससे पहले किसी जनरल ने ये भाषा नहीं बोली। और जनरल इसलिए बोला कि मैंने चीख चीख के कहा कि बोलो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। एक बार सेना को भी कुछ निर्णय खुद कर लेने दो। वाह वाह वाह। अगली पंक्ति आपकी घोर आसमान जैसी तालियां चाहती है। एक बार सेना को भी कुछ निर्णय खुद कर लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर। वाह 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 वाह। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, हमारे यहां एक आतंकवादी मारा गया तो उसके लिए जुलूस निकाला आपने। पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया गया, संसद में काली पट्टी बांध ली गई। मैं एक छंद पढ़ रहा हूं, मैं जोश में पढ़ूंगा, देखना चाहता हूं मेरे बीमार का जोश ज्यादा है या इंडियन ऑयल की जनता का सुनने का जोश ज्यादा है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। वाह 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 वाह। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। हमने ये भी हालात देखे, बर्मा तक ने घुसपैठ किए भारत में, क्योंकि सेना को मजबूर किया जाता था, चुप चुप चुप। खुद चुप तो सेना भी चुप। बर्मा बांग्लादेश तलक सेना पर, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पंक्तियां। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। वाह वाह वाह। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा।
सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। खत्म करता हूं साहब कविता। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर की एक पंक्ति हिंदुस्तान में सिंहासन बदल देती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं इस कविता में एक पंक्ति ऐसी खोजता हूं, मैं नहीं रहूंगा तो शायद मेरी ये पंक्ति कोट करेगा देश। मन चाहता हूं, आपका प्यार मांगता हूं। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की